आज मैं सुबह उठी और अपने बालकनी में गई तो देखा बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, झमाझम। तो मन करा पकौड़े खाने का। मैं आई और टेरेस पे गमले में देखा मैंने अरबी के पत्ते खूब लगे थे। फटाफट मैंने पत्तों को कटिंग किया, कटिंग करके किचन में इसे धो दिया और फट से मैंने 1 कटोरी चने की दाल को भिगा दिया, खूब अच्छे से धुल लिया। माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए हमने रख दिया था तो ये खूब अच्छा सा गल गया। फिर आधे घंटे बाद हमने धो करके एक इस तरह से चने की दाल को जार में डाल दिया मिक्सी के। इसमें जो हमने 4 हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ कर डाल दिया, 1 टुकड़ा अदरक हमने लिया है और 9 से 10 लहसुन की कलियाँ, इनको डाल करके हम 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला और पानी डालने के बाद पीस लिया। पीसने में हमने थोड़ा दरदरा पीसा है, बहुत महीन मत पीसिएगा, दरदरा रहता है तो खाने में मज़ा आता है। अब उसके बाद से इस पेस्ट को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। सारे दाल को जो मैंने पिसा है इसको सब इस तरह से हमने निकाल लिया। निकालने के बाद से यहाँ पर इसमें जो है खूब अच्छी तरीके से इसे हम फेंट देंगे। फेंटने के बाद से थोड़ा हमने छोटे चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। पिसी हुई लाल मिर्च हमने डाली है, तो लाल मिर्च कम डालें क्योंकि हरी मिर्च हमने बहुत ज़्यादा डाला है। ये अजवाइन है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, तो अरबी में अजवाइन ज़रूर डालना चाहिए। और इधर हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और ये मैगी मसाला डाल दिए हैं। उसके बाद से इसमें जो है हमें नींबू निचोड़ना होगा, तो 1 नींबू को लेकर इस तरह हमने निचोड़ दिया। तो अरबी का जब भी कुछ बनाइए तो उसमें जो है अजवाइन और ये नींबू चाहे अमचूर कोई चीज़ ज़रूर डालिए, क्योंकि और फिर बाद में हींग हमने डाल दिया है क्योंकि अरबी के पत्ते गले में थोड़े से लगते हैं इसलिए। वैसे ये हमारे यहाँ गमलों में लगा हुआ है, ये मैं कई बार बना चुकी हूँ गमले में के पत्तों को काट के, लेकिन ये गले में बिल्कुल नहीं लगते हैं। अब यहाँ लाने के बाद से जो ऊपर इसकी नस होती है ना, इसको काटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही जो है ना गले में थोड़ा सा लगता है, तो इस तरह से हमने सारे नसों को काट लिया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला पत्ता था उस पत्ते को इस तरीके से हम इसके नस को काट देते हैं। नस को काट के निकाल देंगे और फिर बाद में बीच में से इसे हम हाफ़ करेंगे। इस तरीके से कैंची से या चाकू से जो आपको अच्छा लगे उससे आप काटिए। तो मैंने इसे आधा आधा कर दिया है और सारे पत्तों को मैंने एक साइड कर दिया। तो आज बिल्कुल अलग तरीके से हम अरबी के पत्ते की पकौड़ी बनाएंगे। देखिएगा बिल्कुल ही अलग है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो हमने पत्ते को फैला दिया, उस पर जो चने की दाल का पेस्ट बनाया है वो खूब अच्छी तरीके से लगाएंगे। तो दाल आप ज़रूर अच्छी तरीके से लगाइएगा। वैसे बेसन भी लगाया जा सकता है मगर दाल का ना ज़्यादा टेस्टी होता है। दाल लगाने के बाद से इसे थोड़ा हमने साइड से मोड़ दिया है, पतला कर दिया है। पतला करने के बाद से जैसे पान की गिलोरी बनती है मोड़ करके, देखिए इस तरीके से हम एक बार इधर घुमा रहे हैं, एक बार उधर घुमा रहे हैं, तो ये ट्रायंगल स्टाइल में बनेगा। बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है और इसमें भी काफ़ी लेयर आ जाती है। तो देखिए उधर घुमाया, फिर साइड में इधर घुमा दिया और ये बिल्कुल देखिए जैसे पान के पत्तों को लगा के तैयार किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा ये जो है पकौड़ा बन करके तैयार हुआ है। तो मैंने जो पत्ते काटे थे उन पत्तों का हमने जो है 2 ये पकौड़ा बना लिया है और ये स्टीम पे बनेगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब जो है थोड़े पत्तों को हम दूसरे स्टाइल से बनाएंगे। तो एक एक पत्तों को ले लिए हैं, सबके नसों को काट लिया है। तो पहले एक पत्ते पे इस तरीके से चने की दाल को लगाएंगे, सारे पत्तों का इसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे। फिर दूसरा भी लिए हैं, दूसरे पे भी खूब चने की दाल को लगाएंगे। तो हमारे पास 7 से 8 के करीब पत्ते हैं। अब यहाँ पे हमने फिर लिया है, तो ये आगे पीछे सब मिला करके इस तरह लगाया जाता है जिससे पत्ते का आकार बड़ा हो जाए, क्योंकि पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं। बड़े पत्ते होते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से करके देखिए हम पत्तों को लगा करके ये इस तरह से बड़ा बना दिए हैं खूब अच्छा सा। तो देखिए इसमें भी चने का दाल लगा दिए हैं और चने का दाल खूब अच्छा लगाइएगा जिससे कि खाने में ज़्यादा टेस्टी लगे। सब हमने लगा दिया, बीच में कहीं नस आ गई तो उसे हमने काट के निकाल दिया है। और दाल खूब अच्छा लगाइएगा, दाल में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। अब ऊपर का एक पोर्शन हमने उठाया, उसको मोड़ दिया, फिर साइड से इसे मोड़ेंगे, दूसरी साइड से भी मोड़ेंगे। जैसे स्प्रिंग रोल बनाया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी हम बना रहे हैं। तो साइड से भी मोड़ लिए और दाल लगा के चिपका दे रहे हैं। चिपकाने के बाद से ऊपर से देखिए दबा दबा करके हमें इसका रोल बनाना होगा। ऐसे ही खूब बढ़िया बन के ये तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से कैसे हम बना रहे हैं वैसे आप भी बनाइएगा। सारे ये रोल को इस तरह की साइड से पकड़ के इसे पूरा गोल हम घुमा देते हैं।
तो देखिए बिल्कुल स्प्रिंग रोल की तरह बनकर तैयार हुआ है और इसे आज हम स्टीम पे बनाएंगे। तो ये वाला ना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। पत्ते मेरे पास इतने ही थे, जितनी लेयर आप लगाइएगा उतनी लेयर इसमें दिखेगी। तो 7 या 8 पत्ते हमने इस तरह लगा दिए हैं। तो देखिए एक पान का आकार का बना, एक रोल है। अब स्टीमर की तरफ चलते हैं। स्टीमर में मैंने पानी पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी जो है ना बॉयल हो चुका है। अब इस पे जो हमने ये पकौड़े बनाए हैं तो ये रखेंगे। तीनों पकौड़ों को इस तरीके से करके रख देते हैं। फिर उसके बाद से हमें कवर कर देना हो। कवर करने के बाद से 7 से 8 मिनट के लिए रखना होगा। तो देखिए तैयार हो गया है, क्योंकि पत्ते का कलर चेंज हो गया है, दाल का भी कलर चेंज हो गया है। तो इससे पता लगता है कि हमारे पकौड़े जो है ना स्टीम हो चुके हैं। स्टिक डालने से उस पर बिल्कुल लग नहीं रहा है। तो ठंडा होने पे हमने इसे यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। उसमें तो बहुत ज़्यादा गर्म था, थोड़ी देर छोड़ दिया था, ठंडा हो गया है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे और गरम पे कटिंग अच्छी हो भी नहीं पाएगी। तो ये जो हमने रोल वाला बनाया था इसे हम गोल गोल इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसे गोल गोल करके और उसके बाद से मैं लेयर दिखाती हूँ। देखिए अंदर कितनी इसकी परतें होती हैं। खूब अच्छी सी पक करके ये तैयार हो गई है सारे रोल वाले पकौड़े। उसके बाद से अब ये दर्जन मैंने ट्रायंगल आकार में बनाया है, उसको भी दिखाएंगे। उसको भी हमें कट करना होगा। तो इसे भी हम लंबा लंबा इस तरीके से चाकू की सहायता से कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमने लंबाई में काटा है और अंदर देखिए इसके लेयर कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अब एक हमने सॉस पैन ले लिया है और उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद से 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल डाल दिए हैं, राई डाल दिए हैं, हरी मिर्च है, कड़ी पत्ता है और यहाँ पर इसे हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। तो जो दाल हमने पीसी थी, थोड़ी दाल हमने बचा ली थी, उसी दाल को पतला करके बेसिक मसाले डाल करके उसमें डिप कर करके इसको हम फ्राई कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया लगता है, इस तरह फ्राई करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए हमारा सारे पकौड़े इसके जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसको हम सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए क्या बढ़िया टेस्टी पकौड़ा हमारा बन करके तैयार हुआ। इसके साथ ही हमने रेड चटनी बनाई है और ये इसमें चटनी लगाइए और बरसात का आनंद उठाइए। पसंद आए तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप हमें यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू।